हेलो फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम एक एंड्रॉयड के कोर कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। कोर कंपोनेंट्स में हमारे पास एक एंड्रॉयड की एप्लीकेशन में ये फॉलोइंग चीज़ें आती हैं। सबसे पहले एक्टिविटीज़ आती है, फ्रैगमेंट आता है, आप सर्विसेज आते हैं, कंटेंट प्रोवाइडर एंड ब्रॉडकास्ट रिसीवर आता है। आप एक एंड्रॉयड से रिलेटेड जो भी ट्यूटोरियल्स होते हैं, अगर आप ट्यूटोरियल्स पढ़ना चाहते हो, आप एप्लीकेशन स्पेसिफिक फंडामेंटल्स पढ़ना चाहते हो, तो androiddevelopers.com की साइट पे आप जा सकते हैं और androiddevelopers.com साइट पे जाके वहाँ पे आप इसकी एपीआई गाइड रीड कर सकते हैं, जिस एपीआई गाइड में इसके बेसिक फंडामेंटल्स आप सीख सकते हैं कि एक एप्लीकेशन की कौन कौन से फंडामेंटल्स होते हैं। वैसे एप्लीकेशन के फंडामेंटल में आपको एक्टिविटी, सर्विसेज, ब्रॉडकास्ट रिसीवर, कंटेंट प्रोवाइडर जैसे बेसिक कंपोनेंट्स पता होना चाहिए। एंड्रॉयड के एक इंटरव्यू में अगर आपसे एंड्रॉयड के कोर कंपोनेंट्स पूछा जाए तो आप एंड्रॉयड के कोर कंपोनेंट में एक्टिविटी, सर्विसेज, ब्रॉडकास्ट रिसीवर एंड कंटेंट प्रोवाइडर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग एंड्रॉयड के सबसे कोर कंपोनेंट के अंदर सबसे पहले कंपोनेंट को सीखेंगे और वो सबसे पहला कंपोनेंट होता है एक्टिविटी। अगर हम एक्टिविटी की बात करें तो एक्टिविटी बेसिकली एक हमारे सामने स्क्रीन प्रोवाइड करती है, जिस स्क्रीन से हम एप्लीकेशन में कुछ ऑपरेशंस करते हैं। जैसे आप अपने फ़ोन के अंदर अगर कोई भी एप्लीकेशन को ऑपरेट कर रहे हैं, तो जैसे अगर आपके पास डायलर है, आप अपनी फ़ोन में किसी का नंबर आप डायल कर रहे हो तो भी एक एप्लीकेशन है। तो आप बोल सकते हो कि हमारे प्रोग्राम के अंदर एक एप्लीकेशन, एक एंड्रॉयड की एप्लीकेशन में मोर देन वन एक्टिविटीज़ होती हैं। और एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? एक्टिविटी इज एन एप्लीकेशन कंपोनेंट विच प्रोवाइडिंग एन स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यूजर with which user can do something in order to like he or she can like make a call, receive a call, dial a call, etc. मीन्स एक्टिविटीज एंड्रॉयड के अंदर एक सबसे पहला एप्लीकेशन कंपोनेंट या कोर कंपोनेंट होता है जो हमारे सामने एक स्क्रीन दे रहा है। आप एक एंड्रॉयड की एप्लीकेशन में जब एक एप्लीकेशन को रन करते हो तो हमारे सामने देखिए यहाँ पे स्क्रीन आती है। ये हमने एंड्रॉयड की इम्यूलेटर में एंड्रॉयड की हेलो वर्ल्ड को रन करा हुआ है। ये स्क्रीन में हमारे पास ये स्क्रीन बेसिकली कुछ और नहीं है, एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी का मतलब आप एक स्क्रीन समझ सकते हो। तो एक्टिविटी अगर नहीं होता तो हमारे सामने ये स्क्रीन नहीं आती। तो ऐसा बोल सकते हो कि एक एंड्रॉयड की एप्लीकेशन में हमारे पास मोर देन वन एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे हमारे पास अगर फ़ोन है, फ़ोन के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन हैं और हर एप्लीकेशन के अंदर कोई ना कोई एक्टिविटी है। जैसे हमने यहाँ ईमेल पे क्लिक करा तो ईमेल के लिए हमारे पास एक स्क्रीन आ रही है। ये स्क्रीन बेसिकली एक एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी कुछ और नहीं होती है, बेसिकली एक स्क्रीन होती है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि एक्टिविटी इज नथिंग बट एन स्क्रीन। एंड अगर आप कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बात करेंगे तो एक्टिविटी इज नथिंग बट अ क्लास एंड एनी नॉर्मल क्लास विच एक्सटेंड द एक्टिविटी क्लास कॉल्ड एक्टिविटी क्लास। अगर कोई भी नॉर्मल क्लास एक्टिविटी को एक्सटेंड कर लेती है, और एक्टिविटी क्लास के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप एक्टिविटी क्लास का जो ट्यूटोरियल है, इसकी एपीआई है, यहाँ से सर्च कर सकते हैं, एक्टिविटी क्लास के बारे में देख सकते हैं। एक्टिविटी यहाँ से आप सर्च कर लीजिए, ये देखिए ऐप के अंदर एक्टिविटी यहाँ दिख गया। और एक्टिविटी क्लास की डिटेल ट्यूटोरियल आप या इसके रिलेटेड एपीआई का जो ट्यूटोरियल है यहाँ से आप देख सकते हो कि एक्टिविटी बेसिकली एक क्लास होती है और इस क्लास के अंदर बेसिकली होते हैं लाइफ साइकिल के मेथड। जो लाइफ साइकिल मेथड होते हैं एक्टिविटी के, जैसे ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन पॉज, ऑन रिज्यूम, जैसे बहुत सारे लाइफ साइकिल के मेथड हैं, यहाँ से आप पढ़ सकते हो। और यहाँ पे हमारे बहुत सारे सब क्लासेस होती हैं एक्टिविटी क्लास की, जो यहाँ पे एक्सप्लेन करके रखी गई है। तो फ्रेंड्स, एक्टिविटी बेसिकली एक हमारे कोर कंपोनेंट हो गई जो हमारे सामने एक स्क्रीन प्रोवाइड कर रही है। अगर हमारे पास मोर देन वन एक्टिविटी एप्लीकेशन में रन हो रही है तो उसको मेंटेन करने के लिए एक स्टैक होता है, जिस स्टैक के अंदर मोर देन वन एक्टिविटी एक दूसरे से कह सकते हो कि लूजली बाउंडेड होती हैं और एग्जीक्यूट होती रहती हैं अपने अपने स्टैक में, क्योंकि ये अपने अपने थ्रेड के अंदर एग्जीक्यूट होती हैं, क्योंकि ये हर एक्टिविटी को एंड्रॉयड रन टाइम एग्जीक्यूट करने के लिए एक सेपरेट थ्रेड एग्जीक्यूट करता है। तो अगर हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर अगर कोई एक्टिविटी बनाना चाहते हैं तो अपने प्रोग्राम के अंदर एक्टिविटी क्लास को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें मतलब इनहेरिट करना पड़ेगा और उसकी सब क्लास डिफाइन करके उसके जितने भी लाइफ साइकिल के मेथड होते हैं उसे ओवरराइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहला इसका लाइफ साइकिल का मेथड होता है ऑन क्रिएट। या ऑन क्रिएट के में अंदर बंडल टाइप का इंफॉर्मेशन जाता है।
अगर आप ऑन क्रिएट मेथड की बात करेंगे तो ऑन क्रिएट मेथड लाइफ साइकिल का सबसे पहला मेथड है और ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। बाकी लाइफ साइकिल के मेथड को आप अगर ओवरराइड नहीं भी कर रहे हो तो वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इंटरनली वो एग्जीक्यूट होते हैं। अगर इनकी लाइफ साइकिल के मेथड को आप देखना चाहते हो तो सारे मेथड को हम यहाँ ओवरराइड कर लेते हैं। जैसे इसका ऑन क्रिएट के बाद ऑन स्टार्ट मेथड होता है, यहाँ से ऑन स्टार्ट को हम ओवरराइड कर लेते हैं। ऑन स्टार्ट, यहाँ से ऑन स्टार्ट, ये ऑन स्टार्ट सबसे पहले ऑन क्रिएट चलता है, देन ऑन स्टार्ट चलता है, एंड देन ऑन स्टार्ट के बाद ऑन रीस्टार्ट करके भी इसके पास एक मेथड होता है। तो रीस्टार्ट को भी हम ओवरराइड कर लेते हैं ताकि हम इसके लाइफ साइकिल के मेथड को समझ सकें कि कौन सा मेथड पहले चलता है। एंड देन ऑन स्टॉप मेथड होता है, ऑन पॉज मेथड होता है। इससे पहले मैं इसकी एग्जीक्यूशन ऑर्डर में इसको लिख देता हूँ। ऑन पॉज, ये ऑन पॉज मेथड है। एंड ऑन रिज्यूम मेथड होता है, ऑन रिज्यूम के बाद इसके अंदर ऑन डिस्ट्रॉय मेथड होता है। तो ये हमारी लाइफ साइकिल के मेथड हैं बेसिकली। ऑन डिस्ट्रॉय, ये हमारा ऑन डिस्ट्रॉय हो गया। तो इस तरह से हमारे पास इन लाइफ साइकिल के मेथड का अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो इसकी लाइफ साइकिल यहाँ पे होती है। एक्टिविटी की जो लाइफ साइकिल होती है, ये देखिए यहाँ पे एक्टिविटी की लाइफ साइकिल, यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसके लाइफ साइकिल कौन कौन से हैं और लाइफ साइकिल मेथड में क्या क्या चीज़ें यहाँ इन्वॉल्व हैं। ये देखिए डायग्राम में यहाँ बताया गया है कि सबसे पहले एक्टिविटी लॉन्च होती है, उसका ऑन क्रिएट चलता है, देन ऑन स्टार्ट चलता है, एंड देन ऑन रिज्यूम चलता है। ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट एंड ऑन रिज्यूम मेथड ये लाइफ साइकिल के मेथड होते हैं जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होते हैं। ऑन क्रिएट मेथड लाइफ साइकिल में सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है जो आपकी एप्लीकेशन यानी कि एक एक्टिविटी की, एक एप्लीकेशन की एग्जीक्यूट होते ही, जैसे एक एक्टिविटी क्रिएट होती है, एक्टिविटी की क्रिएट होते ही वो ऑन क्रिएट एग्जीक्यूट होता है। ऐसा कोई काम जो पूरी लाइफ साइकिल में आपको एक बार करना है वो ऑन क्रिएट के अंदर आप लिख सकते हैं। एंड ऑन स्टार्ट मेथड, यहाँ पे अगर हमारे पास एप्लीकेशन रन हो रहा है और रन होने के बाद अगर दोबारा रीस्टार्ट होगा तो ऑन स्टार्ट कॉल होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट और ऑन रिज्यूम कॉल को होने के जस्ट बाद यहाँ पे एक्टिविटी हमारी रन हो रही है और वो बहुत देर तक लॉन्गर विजिबल नहीं है, तो ऑन पॉज कॉल हो जाता है। और ऑन पॉज जब कॉल होगा तो उसके साथ दो कंडीशन यहाँ पे बनता है कि अगर वो बहुत देर तक यूज नहीं हो रही है तो यहाँ पे यूजर रिटर्न्स टू द एक्टिविटी बाय कॉलिंग द रिज्यूम मेथड, रिज्यूम के थ्रू वो फिर से आ सकता है। और अगर उसकी प्रायोरिटी खत्म हो गई है, एप्लीकेशन विथ हायर प्रायोरिटी नीड टू द मेमोरी, यानी कि ये जो हमारी एप्लीकेशन रन हो रही थी इसकी प्रायोरिटी जो है लेस हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है दूसरी एप्लीकेशन ऐसी आई है जिसको मेमोरी चाहिए, तो ये एक्टिविटी यहाँ से किल हो जाएगी। अगर किल हो जाएगी तो ये बहुत देर तक विजिबल नहीं होगी और ऑन क्रिएट के थ्रू यहाँ से फिर से एग्जीक्यूट हो जाएगी। और अगर हमारी एप्लीकेशन पॉज हो गई है और बहुत देर तक विजिबल नहीं है तो यहां से स्टॉप मेथड कॉल होने के बाद, और अगर एप्लीकेशन का टास्क खत्म हो चुका है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और इस तरह से हमारा एक्टिविटी शट डाउन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहां पे देखें कि एक्टिविटी की लाइफ साइकिल में यहां पे जो मेन मेथड होता है वो ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज और रीस्टार्ट एंड ऑन पॉज एंड ऑन स्टॉप एंड डिस्ट्रॉय। तो ये हमारा एक डिस्ट्रॉय, स्टॉप दो मेथड हो गया, ये तीसरा हो गया ऑन पॉज, एंड ये हमारा चौथा हो गया ऑन रिज्यूम, पांचवा हो गया ऑन स्टार्ट, छठवां हो गया ऑन क्रिएट एंड सातवां ऑन रीस्टार्ट। ये 7 हमारे मेथड होते हैं जो लाइफ साइकिल के अंदर मेथड होते हैं। अब यहाँ पे लाइफ साइकिल के मेथड में सबसे पहले ये ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट और ऑन रिज्यूम मेथड एग्जीक्यूट होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ऑन क्रिएट अगर एग्जीक्यूट हो रहा है, ऑन स्टार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ऑन रिज्यूम क्यों होता है एग्जीक्यूट? क्योंकि ये जो हमारी एक्टिविटी जो सबसे पहले लॉन्च होती है ये किसी न किसी एप्लीकेशन के किसी न किसी एक्टिविटी को रिज्यूम करके आती है, तो इसीलिए ऑन रिज्यूम एग्जीक्यूट होता है। और अगर एक्टिविटी रन हो रही है और अनदर एक्टिविटी कम्स इनटू द फोरग्राउंड तो वो पॉज हो जाएगी। और अगर यूजर रिटर्न्स टू द एक्टिविटी, फिर से अगर एक्टिविटी पे रिटर्न्स हो जाता है तो रिज्यूम हो जाएगी और एक्टिविटी एग्जीक्यूट हो जाएगी। और अगर किसी हायर प्रायोरिटी का
कोई भी एप्लीकेशन आ गया तो जो इसकी प्रायोरिटी लो होगी और उसको मेमोरी की जरूरत पड़ेगी, तो जिसकी लो प्रायोरिटी होगी वो एप्लीकेशन की वो एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ऐप प्रोसेस उसका किल हो जाएगा, तो दोबारा उसको ऑन क्रिएट करके फिर से एग्जीक्यूट करा जाएगा। और अगर आपके पास प्रोग्राम के अंदर कोई भी एक्टिविटी बहुत देर तक विजिबल नहीं है तो स्टॉप हो जाएगी और द एक्टिविटी इज फिनिश्ड और बीइंग डिस्ट्रॉय बाय सिस्टम। तो अगर बहुत देर तक वो विजिबल नहीं है तो सिस्टम वो खुद ही डिस्ट्रॉय कर देगा, मेमोरी मैनेजमेंट खुद ही होता है और डिस्ट्रॉय मेथड यहाँ पे कॉल हो जाएगा। या आप एप्लीकेशन को बैक प्रेस कर देते हो तब भी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और एक एप्लीकेशन अगर डिस्ट्रॉय हो गया, सॉरी अगर एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो गया तो वो दोबारा रीस्टार्ट नहीं होगा। तो अगर रीस्टार्ट अगर आपको करना है तो स्टॉप मेथड के थ्रू अगर वो कॉल हुआ है तो दोबारा ऑन क्रिएट के थ्रू वो रीस्टार्ट करा जा सकता है। तो ये हमारे लाइफ साइकिल के मेथड हैं। इसको हम जरा हमने ओवरराइड भी कर लिया है, ये देखिए ऑन क्रिएट, ये 2 मेथड हो गए, तीसरा है, चौथा है स्टॉप, पांचवा एंड छठवां ऑन और लास्ट में ऑन डिस्ट्रॉय। इस तरह से हमने सारे मेथड ओवरराइड कर लिए हैं। और यहाँ पे हम यूज़र के सामने मैसेज प्रिंट कराने के लिए हम लॉग कैट का यूज करेंगे। तो बेसिकली लॉग एक क्लास होती है हमारे यहाँ एंड्रॉयड के अंदर, लॉग एंड डी उसका एक स्टैटिक मेथड होता है। कोई भी हमारे पास सॉरी यहाँ पे लॉग होगा, LOG, log.d, और log.d के अंदर बेसिकली 2 मैसेज आता है। एक टैग जाता है, टैग टाइप की वेरिएबल होती है, स्ट्रिंग टाइप का टैग, तो हम एक स्ट्रिंग टाइप का यहाँ पे टैग बना लेते हैं और इस टैग के अंदर कोई भी एक मैसेज यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं। लाइक हमने यहाँ पे मैसेज स्पेसिफाई कर दिया इवेंट, एंड इस टैग को यहाँ पे हम पास कर देंगे, ये हमारा टैग हो गया। एंड यहाँ पे एक मैसेज लिख देते हैं ऑन क्रिएट, तो इससे ये पता चल जाएगा कि हमारी ये ऑन क्रिएट मेथड एग्जीक्यूट हो गई है। एंड इसके जस्ट बाद इसी लॉग कैट को हम दोबारा ऑन स्टार्ट के अंदर भी लिख देते हैं और यहाँ पे ऑन स्टार्ट मेथड को कॉल कर लेते हैं ऑन स्टार्ट, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि ऑन स्टार्ट चल गया। देन ऑन यहाँ पे हम ऑन रीस्टार्ट मेथड चला लेते हैं, रीस्टार्ट मेथड चला लेते हैं, रीस्टार्ट। एंड इसके बाद ऑन पॉज मेथड है, ऑन पॉज मेथड को भी में भी हम फिर से यहाँ पे मैसेज दे देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये ऑन पॉज है। एंड ऐसे ही हम ऑन स्टॉप के अंदर दोबारा ऑन स्टॉप के अंदर ये मैसेज लिख देते हैं एंड ऑन रिज्यूम के अंदर भी लिख देते हैं ऑन रिज्यूम, RESUME, एंड देन हमारे पास ऑन डिस्ट्रॉय मेथड। और इस तरह से हम एप्लीकेशन को दोबारा रन करेंगे ऑन डिस्ट्रॉय। तो इसको हम दोबारा यहाँ से रन कर सकते हैं या डिबग कर सकते हैं। यहाँ से हमने डिबग पे क्लिक कर दिया और एप्लीकेशन को दोबारा रन करेंगे। जैसे ही हमारी एप्लीकेशन रन होगी तो हमारे पास ये एंड्रॉयड मॉनिटर है, एंड्रॉयड मॉनिटर के अंदर हमारे पास लॉग कैट है और उस लॉग कैट के अंदर सबसे पहले ये लाइफ साइकिल के 3 मेथड हमारे एग्जीक्यूट होंगे। सबसे पहला मेथड जो होगा वो ऑन क्रिएट होगा, ऑन क्रिएट के बाद ऑन स्टार्ट, देन ऑन रिज्यूम। ये 3 लाइफ साइकिल के मेथड सबसे पहले रन होंगे और हमारी एप्लीकेशन की हमारी एक्टिविटी ये रन हो जाएगी। यहाँ पे इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे अभी विजुअल होगा, आपको दिख जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो सबसे पहले ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, यहाँ से ऑन देख लीजिए, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट एंड ऑन रिज्यूम। अब मान लीजिए कि मेन एप्लीकेशन, हमारी एप्लीकेशन ओपन है और हमने गलती से या किसी भी तरह से मैं मैनुअली एप्लीकेशन से स्विच करके मैं दूसरी एप्लीकेशन में चला जाता हूं। अगर दूसरी एप्लीकेशन में जाऊंगा तो जाहिर सी बात है ये वाली एक्टिविटी हमारा पॉज हो जाएगी और पॉज होने के बाद स्टॉप हो जाएगी। अगर हमें इसे दोबारा चलाना होगा तो दोबारा हम रीस्टार्ट करेंगे एंड एग्जीक्यूट करेंगे। अगर हमने बैक प्रेस कर दिया तो बैक प्रेस करने से हमारी एप्लीकेशन की जो एक्टिविटी होगी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ये देखिए थोड़ा ये टाइम ले रहा है अभी, थोड़ा ये टाइम ले रहा है अभी क्योंकि ये स्पीड थोड़ा सा मेरा ये सिस्टम मेमोरी थोड़ा ज़्यादा लेता है। ये देखिए एप्लीकेशन रन हो गई। ये यहाँ पे सबसे पहले लाइफ साइकिल के 3 मेथड एग्जीक्यूट होंगे, ऑन क्रिएट, ऑन पॉज एंड ऑन रिज्यूम। ये लॉन्च होने वाला है। अब जैसे ये लॉन्च हो जाएगा हमारे 3 लाइफ साइकिल के मेथड यहाँ एग्जीक्यूट हो जाएंगे और ये दूसरे मोड में आ गया। फिर से हम मॉनिटर में जाते हैं और यहाँ देखिए ये देखिए ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट एंड ऑन रिज्यूम मेथड। जो हमने इवेंट के अंदर टैग दिया था वो टैग इन्फॉर्मेशन यहाँ टैग के नीचे प्रिंट कर रहा है, यहाँ टैग के नीचे इन्फॉर्मेशन प्रिंट कर रहा है। एंड ऑन क्रिएट, ऑन रिज्यूम, यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉग कैट में ऑन क्रिएट जब मैं हाईलाइटेड कर रहा हूँ, ये देखिए ऑन क्रिएट, ऑन रिज्यूम
ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट एंड ऑन रिज्यूम मेथड एग्जीक्यूट हो गया। इस तरह से हमारी एक्टिविटी यहाँ पे लॉन्च हो चुकी है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं कोई भी और की प्रेस कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं मान लीजिए यहाँ पे होम वाला ये बटन यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ। ये देखिए, जैसे मैंने होम वाला बटन प्रेस करा, हमारी एक्टिविटी पॉज हो गई, पॉज होने के बाद स्टॉप हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि हमारी एप्लीकेशन की वो जो एक्टिविटी है वो बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट हो रही है। अगर वो बहुत देर तक बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट हो रही है और हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको किसी दूसरे प्रोसेस को मेमोरी की जरूरत पड़ेगी तो इसको डिस्ट्रॉय कर देगा और वहीं पे सिस्टम इसको डिस्ट्रॉय कॉल करेगा। जैसे डिस्ट्रॉय कॉल करेगा हमारी एप्लीकेशन की एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन मैं इसको फिर से दोबारा रीलॉन्च कर लेता हूं। यहाँ पे हेलो पे यहाँ क्लिक कर दिया। ये देखिए, जैसे मैंने इसको रीलॉन्च किया, यहाँ से रीस्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया, अनरिज्यूम एग्जीक्यूट हो गया। तो इस तरह से अब जितने बार इसे चलाएंगे, जितने बार करेंगे, जैसे मान लीजिए फिर से हमने यहाँ पे कर दिया तो देखिए फिर से पॉज हो गया, स्टॉप हो गया, एंड जैसे यहाँ से हम इसे फिर से चलाएंगे ये एग्जीक्यूट हो गया। और अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ से इसे बैक प्रेस कर दिया तो ये हमारी एप्लीकेशन की एक्टिविटी पॉज हुई, स्टॉप हुई एंड देन डिस्ट्रॉय हो गई। ये एप्लीकेशन की एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब यहाँ से कह सकते हो कि हमारा ये मेमोरी मैनेजमेंट है कि अगर आपने बैक प्रेस कर दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी एप्लीकेशन में आप दोबारा नहीं जाना चाहते हो। अगर नहीं जाना चाहते हो तो जाहिर सी बात है उस एप्लीकेशन की उस एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ ऑन डिस्ट्रॉय पूरी लाइफ साइकिल के अंदर एक बार चलता है। अगर आप कोई क्लीन अप कोड डिस्ट्रॉय के टाइम पे चाहते हो, जो एक्टिविटी से क्लीन कराना चाहते हो, तो ऑन डिस्ट्रॉय के अंदर लिख सकते हो। लेकिन दोबारा जैसे ही मैंने एप्लीकेशन को टच करा, यहाँ से जैसे रन करा तो ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट एंड ऑन रिज्यूम मेथड एग्जीक्यूट हो गया। तो गाइस, इस तरह से हमने ये देखा कि हमारी एक एप्लीकेशन के अंदर एक एक्टिविटी क्या होती है और एक्टिविटी का एग्जीक्यूशन कैसे कैसे होता है और उसके लाइफ साइकिल के मेथड्स क्या हैं। अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इसके आगे की मैं ट्यूटोरियल आपसे शेयर करूंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।